फ्रेंड्स, आप लोग को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, दिया हुआ है एक संख्या रेखा खींचिए। एक क्या खींचने के लिए बोला है? संख्या रेखा खींचने बोला है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और जो भी प्रश्न किया है उसका क्या देने के लिए बोला है? उत्तर देने के लिए बोला है। ए नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलें तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? देखिए, -2 से हम लोग दाईं ओर चलेंगे 4 इकाई तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? चलिए देखिए, जवाब देते हैं हम लोग। एक स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा खींचेंगे। चलिए आप भी अपना कॉपी में संख्या रेखा खींच लीजिएगा। चलिए एक संख्या रेखा खींच रहे हैं। चलिए संख्या रेखा खींच लिए। इसका निशान इधर से देते हैं, इधर से देते हैं। चलिए हम लोग कितना बोला है? -2 से। तो चलिए यहाँ बीच में हम लोग को 0 हो जाता है। इधर होता है 1, यहाँ 2, 3, 4 तक बोला है, 3 हो गया। फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4। चलिए हम लोग को कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? चलना स्टार्ट किया है -2 से। चलिए -2 से कितना इकाई चल रहा है? 4 इकाई। तो चलिए हम -2 से 4 इकाई चलते हैं। -2 से 4 इकाई। यहाँ से चला 1 इकाई, यहाँ से यहाँ 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर यहाँ पहुँचा 4 इकाई में। 4 इकाई में पहुँच गया। यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, 4 इकाई चला। तो -2 को यहाँ से हम लोग सीधा उठा के कहाँ मिला देंगे? 2 में मिला देंगे। तो कितना इकाई चला? कहाँ पे पहुँचा? 2 में पहुँचा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर पहुँचेंगे। कितना पर पहुँचेंगे? 2 पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्या है? मेरा आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बी नंबर में दिया हुआ है यदि हम 1 के बाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? अब क्या बोल दिया यहाँ पे? बाईं ओर। तो लोग बाईं ओर बोला, तो चलिए बाईं ओर चलते हैं। एक पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। चलिए संख्या रेखा खींच लिए। इसको भी तीर निशानी कितना बोला? 1 से बोला 4। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख लें। अब आगे हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है? 1 के बाईं ओर जाएगा। 1 है यहाँ पे, तो 1 से कहाँ जाएगा? बाईं ओर से आएगा इधर आगे। तो चलिए हम लोग 4 इकाई तक पहुँचना है हम लोग को। तो चलिए पहुँचते हैं। 1 से बोला तो 1, 2, 3 से 4 इकाई तक पहुँचे। तो कहाँ पर पहुँचे? 5 पे। तो हम लोग आंसर लिखेंगे। फिर इसको ऐसे करके ऊपर से एक बार क्या करेंगे? मिला देते हैं। इधर से जा रहा है, फिर इसका निशान इधर, मतलब इधर से जा रहे हैं इसलिए निशानी इसको दिखा दे रहे तीर का। तो हम लोग कहाँ पहुँचे? 5 पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 से बाईं ओर, 0 से बाईं ओर 6 इकाई चलना पड़ता है। 6 इकाई चलना चाहिए, चलना है। यही क्या मेरा आंसर है। अब चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। सी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है यदि हम संख्या में -3 पर हैं तो -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी इकाई चलना चाहिए? चलिए -3 से पूछा है, तो चलिए -3 से दिखा करते हैं। एक पहले स्केल से सहायता से संख्या रेखा खींच लिए। चलिए कितना से पूछा है? -3 से। माइनस पूछा है और यहाँ भी माइनस पूछा है। तो चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ही तक पूछा बोला है। तो चलिए हम लोग कितना से स्टार्ट किया है? -3 से। तो चलिए -3 से स्टार्ट करते हैं।
1 2 3 4 5 6। कितना चला? 6 चला। 1 मिनट दोस्तों, हम लोग थोड़ा मिस्टेक किए हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पे 6 कैसे होगा? देखिए हम लोग 0 स्टार्ट किए थे तो 1 2 3 4 5 तक ना चले, ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर हम लोग का होगा 5 पर पहुँचे हम लोग ना, तो लिखेंगे हम लोग 5 पर पहुँचेंगे, 5 पर पहुँचेंगे। यही क्या है मेरा आंसर। अब चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन। यहाँ कितना तक हुआ? -9 तक हो गया। तो हम लोग कितना आगे बढ़े? तो यहाँ हम लोग 0 से स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पर पहुँचे। तो हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना इकाई यहाँ पे है? 6। तो हम लिखेंगे 6 इकाई चलना चाहिए, 6 इकाई चलना चाहिए। यही क्या है मेरा आंसर। अब चलिए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या दिया हुआ है? यदि हम संख्या रेखा में -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी इकाई चलना हो? किस दिशा और कितना इकाई पूछा है। तो चलिए हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं। एक संख्या रेखा कितना से बोला है? 0 से -6 तक बोला है। तो चलिए हम लोग 0 स्टार्ट करते हैं। 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कहे कि हम लोग -6 तक पूछा है तो -7 तक ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? कौन सा दिशा चलेगा? तो चलिए लोग दिखाते हैं। -6 से यहाँ से होगा 1 2 3 -1 में जाना है। सॉरी ये नहीं होगा। चलिए कितना बार गया, इसको ऐसे करके मिला दीजिए। इसका साइन इधर से दिखाते जाइए। चलिए यहाँ पे कहाँ पे पहुंचे हम लोग? -6 से दाईं और 5 इकाई चलना पड़ा। 1 2 3 4 5 इकाई। तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -6 से दाईं और 5 इकाई चलना पड़ा। चलना चाहिए। यही क्या है मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है इनके मान लिखिए। इसका मान लिखने के लिए बोला है। तो चलिए ए नंबर को हम लोग बनाते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है 1 और यहाँ 7। इसका मान क्या होगा? -7 है तो -16 को प्लस में लिख देंगे, +16 को प्लस में बढ़ा देंगे। चलिए -7 है तो उसको लिख देंगे +7। यही क्या है मेरा आंसर। बी नंबर में भी दिया हुआ है। बी नंबर में कितना है? +11। तो प्लस में है तो इसको प्लस में ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। 11 का 11 लिख दीजिए। सी नंबर में कितना दिया? -9। तो इसको प्लस का साइन दिखा के +9 लिख देंगे। यही मेरा क्या है आंसर। डी नंबर में कितना दिया है? +6 है तो प्लस का प्लस ही रहने दीजिए, 6 लिख दीजिए। यही क्या है मेरा आंसर। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित पूर्णांकों की युग्म में कौन बड़ा है? ये दोनों में देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसको तुलना करना है। चलिए हम लोग देखते हैं ए नंबर को पहले। +8, -9, ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखिए मेरा +8 तो बड़ा है, -9 है तो सिंपल से पता चल रहा है ये छोटा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं +8 मेरा क्या है? बड़ा है। तो लिख देंगे यहाँ पे +8 मेरा क्या है? आंसर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। बी नंबर में क्या दिया है? +7 और +9, ये दोनों तुलना करेंगे, दोनों में कौन बड़ा है? 7 है 9 है तो +9 बड़ा है। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे हम लोग +9 बड़ा है, इसलिए बड़ा को आंसर लिख दिए। नेक्स्ट देखते हैं। सी नंबर में दिया हुआ है -5, -2, ये दोनों में तुलना करेंगे कौन बड़ा है? माइनस में जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा, जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा। तो मेरा -2 क्या है? यही मेरा क्या है? आंसर।
डी नंबर में क्या है, 0 और -20 दोनों में तुलना करेंगे तो कौन बड़ा है, 0 ही बड़ा है मेरा, 0 क्या है मेरा आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों के परिवर्ती लिखिए। परिवर्ती मतलब क्या होता है, कौन, चलिए ए नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन -7, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे -7 का परिवर्ती पूछा तो लिखेंगे परिवर्ती संख्या बराबर, परिवर्ती संख्या बराबर क्या होगा, -7 है तो लिखेंगे -7। -7 में हम लोग परिवर्ती में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे +1। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 7 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 6, लेकिन माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा देंगे, यही मेरा क्या है आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सोल्व करते हैं। दिया हुआ है -1 तो लिखेंगे -1 का परिवर्ती संख्या बराबर, संख्या बराबर लिखेंगे -1 + 1 बराबर, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1 1 में घटाएंगे कितना होगा 0, 0 मेरा क्या है आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर बढ़ते हैं। दिया है 0 का परिवर्ती संख्या बराबर, संख्या बराबर 0 + 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। डी नंबर में दिया -100 तो लिखेंगे -100 का परिवर्ती संख्या बराबर -100 + 1 बराबर, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 100 में 1 घटाएंगे कितना होगा 99, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा देंगे, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, इससे पहले वाला संख्या। तो देखिए इसमें हम लोग परिवर्ती में क्या करते थे, 1 जोड़ते थे, पूर्ववर्ती में क्या करेंगे 1 घटा देंगे। तो चलिए ए नंबर को सोल्व करते हैं। हल ए नंबर का कितना दिया है 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या बराबर, संख्या बराबर 0 0, इसमें क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, -1, 0 में -1 करेंगे क्या होगा -1, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर है। इसी तरह से हम लोग बी नंबर को सोल्व करते हैं। बी में कितना 1 तो लिखेंगे 1 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1 - 1 बराबर क्या होगा, 1 में घटाएंगे तो 0, 0 मेरा क्या है फाइनली आंसर है। सी नंबर को सोल्व करते हैं इसी तरह से। -49 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितना दिया हुआ है -49 तो लिखेंगे -49 - 1 बराबर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 49 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 50, मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से डी नंबर में कितना दिया हुआ है 1000, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1000 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितना 1000, तो लिखेंगे 1000 - 1। अब बताइए 1000 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9999, मेरा क्या है यही मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब हम लोग का ये 3.1 कंप्लीट हो गया। आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।